बच्चे फेल नहीं होते, सिस्टम और कम्युनिकेशन फेल होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनु। मैं एक माँ भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। आज का टॉपिक यही है और मैं इस पर खुल के आपसे डिस्कस करूँगी। जब रिज़ल्ट आता है तो रिपोर्ट कार्ड पर सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं, पर घर के अंदर सिर्फ एक शब्द गूंजता है, फेल। और सबसे पहले किसको दोष दिया जाता है? बच्चे को। पर आज मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सबसे, क्या सच में बच्चा फेल होता है या कहीं ना कहीं सिस्टम और कम्युनिकेशन फेल हो जाता है? मैं टीचर भी हूँ और माँ भी, और दोनों नज़रिए से देखा है मैंने। बच्चे अक्सर फेल नहीं होते, हम उन्हें समझने में फेल हो जाते हैं। रिजल्ट के दिन क्या होता है घर में? टेंशन, पापा का साइलेंट प्रेशर, माँ का डिसअपॉइंटमेंट, और बच्चा वो चुप हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चलती है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। यहीं से कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाता है बच्चे का। एक ही स्केल से सबको नापना, हर बच्चे को 90% लाना ही सक्सेस क्यों माना जाता है? क्या सबका ब्रेन एक जैसा होता है? हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग, किसी की ड्राइंग स्ट्रॉन्ग, किसी का स्पोर्ट्स स्ट्रॉन्ग, किसी का स्पीकिंग स्किल, पर रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट ही दिखते हैं। सच तो ये है कि आजकल रट्टा सिस्टम हो गया है। आज भी काफ़ी जगह रट्टा लर्निंग चल रहा है। समझना कम, रट्टा लगाना ज़्यादा। प्रेशर कल्चर कहती है कि क्लास 1 से कंपटीशन ऑन हो जाता है, क्लास 5 से ट्यूशन, क्लास 8 से करियर प्रेशर, फिर क्लास 10 में कंपैरिजन। बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, प्रोजेक्ट ज़्यादा बन जाते हैं खुद ब खुद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पेरेंट्स वर्सेस टीचर। स्कूल ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, पेरेंट्स की शिकायत होती है ना, और टीचर कहते हैं क्या, घर में प्रैक्टिस नहीं हो रही है, और बीच में फंस जाता है वो नन्हा सा बच्चा। बच्चा सुनता सब है। घर में अगर माँ बोल दे टीचर को कुछ नहीं आता, तो बच्चा टीचर को सीरियस लेना बंद कर देता है। स्कूल में अगर टीचर बोल दे तुमसे नहीं होगा, तो बच्चा खुद पर डाउट करने लगता है। एक बात याद रखिए, कोई भी बच्चा जानबूझकर फेल नहीं होता। वो भी पास होना चाहता है, वो भी मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना चाहता है, पर कभी कभी उसका तरीका अलग होता है। हर बच्चा टॉपर नहीं होता, पर हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में स्पेशल ज़रूर होता है। चलिए रामायण से ही उदाहरण ले लेते हैं। रामायण में भी देखिए, लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों अलग स्वभाव के थे। हनुमान जी की शक्ति अलग थी, विभीषण का रोल अलग था। सब एक जैसे नहीं थे, पर सब अपनी जगह इम्पॉर्टेंट थे। अगर सब राम जी जैसे होते तो रामायण अधूरी रह जाती। इसी तरह अगर हर बच्चे एक ही टाइप का हो तो दुनिया का बैलेंस टूट जाएगा। तो फिर इन सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन क्या है? अब से प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। शर्मा जी का बेटा वाली जो लाइन है ना, इसको डिलीट कर दीजिए अपने ब्रेन से। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करिए टीचर के साथ। हर हफ्ते 10 मिनट टीचर के साथ और कुछ पल अपने बच्चों के साथ भी। टीचर पेरेंट टीम वर्क मिलकर काम कीजिए। पीटीएम में कंप्लेंट कम कीजिए, स्ट्रेटजी ज़्यादा डिस्कस कीजिए। एफर्ट को अप्रिसिएट कीजिए, सिर्फ मार्क्स नहीं, मेहनत भी देखिए बच्चे की। बच्चे की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करिए। बच्चा मैथ में वीक है, हो सकता है क्रिएटिविटी में स्ट्रांग हो। तो अब बात करते हैं हम रिपोर्ट कार्ड की। देखिए, रिपोर्ट कार्ड फ्यूचर डिसाइड नहीं करता बच्चे की, कम्युनिकेशन करता है। मार्क्स कॉन्फिडेंस डिफाइन नहीं करता, इन्वॉल्वमेंट डिफाइन करता है।
बच्चे फेल नहीं होते, हम उन्हें समझने में फेल हो जाते हैं। आज से एक डिसीज़न लीजिए, आप अपने बच्चे को जज नहीं करेंगे बल्कि सपोर्ट सिस्टम बनकर काम करेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस बच्चे को घर का सपोर्ट मिल जाता है ना, उसे दुनिया की कोई भी सिस्टम फेल नहीं कर सकता। अगली बार जब रिज़ल्ट आए तो सिर्फ नंबर मत देखिए, अपने बच्चे की आंखों में देखिए, वही सच बताएगी। नमस्कार।